हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईफोन यूज किया है? एप्पल, खाने वाला नहीं, आईफोन वाला। कभी आपने ऐसा सोचा है कि लोग आईफोन के पीछे इतना पागल क्यों हैं? एप्पल के प्रोडक्ट के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं? क्या है ऐसा जो कि लोग पागल हो जाते हैं जब कोई भी नया आईफोन लॉन्च करता है, या फिर कोई मैकबुक लॉन्च करता है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, उन्हें पहले लेना होता है। जो लोग राशन की दुकान पर कभी खड़े नहीं होते, वो एप्पल के स्टोर के बाहर में रात रात भर खड़े रहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? है ना? कभी आप खड़े हुए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में बताता हूं ना। और अगर आप भी लाइन में खड़े हुए थे तो कमेंट में बताइए कब कौन सा फोन आपने लिया था, या मैकबुक अगर आपने लिया हो, या आई मैक आपने लिया हो, या कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट्स। क्रेज है ना, दुनिया भर में क्रेज है, क्यों है? चलिए जानते हैं। तो आज इस केस स्टडी में मैं बताने वाला हूं कि क्यों लोग आईफोन के पीछे इतना पागल होते हैं, क्यों लोग मैकबुक के पीछे, एप्पल के ओवरऑल प्रोडक्ट के पीछे इतना पागल होते हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी जो कि दूसरे और कंपनी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एप्पल कर पा रहा है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो एप्पल में भी कोई ऐसी तो चीज होगी जो कि दिख रहा है और जिसकी वजह से उनका माल बिक रहा है कि नहीं? तो वो क्या है? वो है उनका लोगो। लोगो क्या है? द फेस ऑफ द कंपनी। अगर आप देखने में बहुत खूबसूरत है तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको देखते हैं, नजर आपकी तरफ रहती है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, है कि नहीं? उसी तरीके से अगर किसी भी कंपनी का लोगो सही तरीके से बना है, सही साइंटिफिकली, और उसमें वो तत्व मौजूद हैं जो कि लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, इंक्वायरी जनरेट करते हैं। और आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि क्यों एप्पल का ही आईफोन या मैकबुक या आई मैक ज्यादा बिकता है। तो देखिए, पंच तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिसे इंग्लिश में वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस हम कहते हैं, है ना? कोई भी लोगो में बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, या कोई भी लोगो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें लागू होती है कि वो कंपनी क्या काम करती है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। एप्पल को अपना माल सभी को नहीं बेचना। दो बार सोचते नहीं है ना? तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बहुत ही सिंपल रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब यही तो कलर देखते हैं। एप्पल बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल नहीं करता अपने लोगों में, ब्लैक एंड व्हाइट। इनफैक्ट वो तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता, लेकिन दूसरे कंपनीज, दूसरे टेलीकॉम कंपनीज, ऑपरेटर्स उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उनका माल बिकता है पूरे विश्व में, हमारे भारत में भी। तो एप्पल के लोगों में कुछ तो ऐसा है जो कि वो एक चलता फिरता यंत्र है। जी हाँ, जैसे हम ओम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एक ओमकार इस्तेमाल करते हैं, 786 नंबर का लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे रिलीजियस सिंबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। एक लोगो भी एक यंत्र ही है, सही तरीके से सही रेशियो में डिजाइन किया हुआ, जो कि एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के ह्यूमन माइंड को इंपैक्ट करता है, उनकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है और लोग उसके पीछे भागते हैं। तो उसी तरीके से अगर एप्पल के लोगों के बारे में हम बात करें, जैसे मैंने बोला, कलर बहुत सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सीधा सीधा, हम जो भी करते हैं हमारे सामने है। एप्पल अपने प्रोडक्ट के पीछे स्पेंडिंग करता है, मार्केटिंग में नहीं। मार्केटिंग कोई और ही कर देते हैं, कोई और ही कंपनीज, लोग कर देते हैं। इतना क्रेज है। अगर हम एप्पल के लोगों के बारे में बात करें तो उसमें पांचों के पांचों तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। पंच तत्व, जैसे मैंने बोला ना, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हमारे बॉडी में भी तो वही है, पंच तत्व से ही बना है। तो जब किसी भी लोगों में पांचों के पांचों तत्व मौजूद होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी अच्छी चलती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एप्पल के लोगों में वो पंच तत्व कैसा है ना? तो जब हम एप्पल के बारे में बात करते हैं, एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, फल है। अब एक फल का किसी टेक्नोलॉजी की कंपनी के साथ में क्या रिलेशन? कोई तो रिलेशन ही नहीं दिखता, है ना? यहाँ पर तो वो मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपना सेल कर रहे हैं, लैपटॉप सेल कर रहे हैं, आई मैक, मैकबुक, एयरपॉड्स, इस तरह की चीजें सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक फ्रूट एज ए लोगो। कहते हैं ना, वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एक आईफोन आपके पास में क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली सारी दूसरे कंपेटिटर्स को अवे कर देता है। कैसे? तो एप्पल एक फल है, फल का मतलब एयर एलिमेंट, या चाइनीज इसे वुड एलिमेंट भी कहते हैं। पेड़ से ही तो आता है फल, है ना? और वो हमें जिंदा रखता है। तो लोग
जब एप्पल के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उनके अंदर में, उनके ह्यूमन माइंड में वो लोगो, आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि एप्पल नहीं भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा कोई कवर यूज करते हैं जिसमें कि एप्पल का लोगो आता है ना? वो क्या है? अभी मैंने एक स्लोगन बोला ना, वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसका मतलब कंपेटिटर्स दूर रहते हैं, या एक अलग उसकी मार्केटिंग बन जाती है, एक अलग ब्रांडिंग बनती है। उसी तरीके से जब एक एप्पल का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, लेकिन ऐसा फ्रूट जो कि ह्यूमन माइंड को ऐसे ट्रिगर करता है कि एक एप्पल ही काफी है ना? वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना? एक एप्पल ही काफी है आपकी ब्रांडिंग बनाने के लिए, पहली चीज। तो ये एयर एलिमेंट है, या जिसे वुड एलिमेंट कहते हैं। एप्पल कहां से आता है? पेड़ों से, तो वुड एलिमेंट। या एयर एलिमेंट, एयर कहां से आता है? वो भी पेड़ों से, तो एयर एलिमेंट। अब इसमें हम बात करें दूसरा फायर एलिमेंट के बारे में, तो उसी लोगो में फायर एलिमेंट भी है। कैसे? अगर आप इसके एप्पल के लोगो के ऊपर में देखें तो एक लीफ बनी हुई दिखती है ना, है ना? आप उसे डंडी कह ले, लीफ कह ले, पत्ती कह ले, वो बनी हुई दिखती। उसको अगर आप देखें उसके दोनों कॉर्नर्स को, तो बहुत ही एजी है। एजी कहने का मतलब बहुत ज्यादा पॉइंटेड है ना? वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। शार्पनेस, बहुत ज्यादा शार्प है, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हम काफी शार्प है अपने काम में। और वो कौन से जोन में है? ऊपर है, मतलब उनका माइंड। किसी भी लोगों के तीन भाग हो सकते हैं, ऊपर का भाग, मिडिल भाग और नीचे का भाग। ऊपर का भाग हमेशा आइडियाज को, विजन को रिप्रेजेंट करता है। नीचे का भाग वो क्या कर रहे हैं या उनकी स्टेबिलिटी कैसे है। और मिडिल का जो भाग होता है ओवरऑल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पत्ती जो अगर आप देखें तो वो कहां पर है? वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब वो काफी ज्यादा, उनकी माइंड काफी ज्यादा शार्प है। उनके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो R&D डिपार्टमेंट के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो काफी ज्यादा शार्प है। तभी तो इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि कंपेटिटर्स से काफी आगे हैं। तो फायर एलिमेंट हो गया। फिर अगर हम बात करें अर्थ एलिमेंट की, अब उस एप्पल को के लोगों को अगर आप देखें तो नीचे एप्पल के दो ऐसे एजेस दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? ऐसे अगर आप देखें राउंड शेप, जिसके बेस पर वो एप्पल खड़ा है। इसका मतलब उसे हिलाया नहीं जा सकता, या फिर वो गिरेगा नहीं। अगर आप एक एप्पल को किसी जमीन पर रखें तो क्या गिरेगा? अगर आप फूंक भी मारे तो गिरेगा जल्दी, अनलेस कि आप उसे हटाएं, है ना? तो एक एप्पल स्टेबल होता है। तो नीचे वो जिस तरीके से बना गया है, राउंड शेप, ऐसे वेवी शेप जो है, ये स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वेवी शेप है तो वाटर एलिमेंट को भी, इमोशंस को भी जोड़ता है। जितने भी वेवी शेप्स होते हैं उसे वाटर एलिमेंट के साथ में भी जोड़ करके देखा गया है। तो अर्थ एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट भी हो गया। अब रहा सवाल कि एप्पल आधा खाया हुआ क्यों है ना? आधा खाया हुआ, लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि पूरा पूरा एप्पल तो लिया जा सकता था, आधा क्यों? या उसे एक बार बाइट करके खाया क्यों गया है? वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस बन गया ना, एक एप्पल है उसके अंदर से थोड़ा सा खा लिया गया तो वो स्पेस बन गया। स्पेस एलिमेंट का मतलब आकाश तत्व। अब आपको समझ आया सीक्रेट? तो इस तरीके से उस लोगों में उन लोगों ने पांचों के पांचों तत्व, जल को भी एक्टिवेट कर रखा है, वायु को भी, अग्नि को भी, पृथ्वी तत्व को भी और आकाश तत्व को भी। और जिस वजह से वो एप्पल का लोगो लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। देखो बहुत सिंपल है। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है या सिंपली कुछ ग्राफिक्स आती है तो आप कहेंगे ये तो हम भी बना लेंगे। जी हाँ, अब बना दे लेंगे ना। लेकिन जब इस लोगो को बनाया गया था, इसके पीछे काफी रिसर्च, वैसे तो और भी बहुत कुछ है इस लोगो में, कि किस रेशियो में बनाया गया है, किस एस्थेटिक्स के साथ में बनाया गया है, वो जो शार्पनेस है उसमें कितनी होनी चाहिए, उसमें जो राउंड है वो कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी लोगो बनाने के पीछे काफी साइंस लगती है कि वो कंपनी क्या करना चाहती है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि वो कलर ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस बहुत ही सिंपल है। वो पर्टिकुलर लोगों को ही चाहते हैं, प्रीमियम लोगों को चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही एप्पल के प्रोडक्ट खरीदेगा। वैसे इंडिया में तो आज लोग ईएमआई पर भी खरीद रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने भी ईएमआई पर आईफोन या मैकबुक कुछ ऐसा खरीदा है? कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खरीदे, कोई बात नहीं, ले सकते हैं आप। कमेंट करके बताइए क्या खरीदा है आपने। अब लेकिन क्या एप्पल अपने प्रोडक्ट के दाम कभी भी कम करता है? नहीं, वो कहता है कि हमारा कोई कंपेटिटर ही नहीं है। वैसे और भी बहुत सारे कंपनीज है, सैमसंग है, वीवो है, ये कहते हैं कि हम उनसे अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं शायद। लेकिन एप्पल में कुछ तो एक्स फैक्टर है ना। उसके कैमरा को आप देख लीजिए, या उसके जो सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है, कुछ तो अलग कर रहे हैं वो। तो ये
आप हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपनी के लिए अगर आपका कोई दुकान है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई कंसल्टेंट है, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस को अच्छा चलाए रखने के लिए, वो है एक सही लोगो। जिस तरीके से आपकी फेस है, आप अगर देखने में काफी खूबसूरत है तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसी तरीके से आपके लोगो अगर सही तरीके से बना गया, उसमें वो तत्व है, तो वो ऑटोमेटिकली वो खींचता है। जैसे अगर आप एक चुंबक को देखें तो आपको नहीं लगेगा कि उसमें कुछ एक्स फैक्टर है, लेकिन उसके सामने अगर आप एक लोहे को रख दें तो चुंबक अपनी तरफ उसे खींचना चालू कर देता है। क्या उसकी जो ग्रेविटी है वो दिखती है आपको? दिखती तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो काम करती है। उसी तरीके से लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें, जब हम लोगों पर काम करते हैं, जब हम किसी कंपनी के लोगों को हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उस कंपनी को हम समझते हैं कि वो कंपनी करना क्या चाहती है, कितना आगे बढ़ना चाहती है, अगले 5 साल में, अगले 3 साल में वो कितने करोड़ का बिजनेस वो करना चाहते हैं, या कितना वो रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, कितना वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कितना वो कैपिटल लगा रहे हैं, उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या उन्होंने पहले ये बिजनेस किए, सारी चीजों को इवेलुएट करके और फिर जाकर के हम लोगो बनाते हैं। ये एप्पल का लोगो आज जो है, ये कोई इनका हमेशा से नहीं था। पहले उनका लोगो कोई और था, एक ऐसा लोगो था जिसमें कि एक पेड़ है, पेड़ से एप्पल गिर रहा है ना। अब पेड़ से एप्पल गिरते हुए ग्रेविटी की खोज किसने की थी? आप कमेंट करके बताइए, आई एम श्योर आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताइए। उसी से इंस्पायर होकर के एप्पल का लोगो बना था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया जब वो लोगो बहुत ज्यादा काम नहीं किया। सिंपल सा एप्पल, और आज देखिए वो एप्पल उनको कितना फ्रूट दे रहा है। सो आई होप ये वीडियो में जो मैंने केस स्टडी आपको मैंने बताई है कि एक सिंपल सा एप्पल का लोगो कितना लोगों को अट्रैक्ट करता है, और इतना ही करता है कि अगर जिनके पास में एप्पल का फोन नहीं भी है या लैपटॉप नहीं भी है, तो वो ऐसा कवर ले लेते हैं, कोई स्टिकर ले लेते हैं जिसमें कि वो एप्पल लगा करके यूज करते हैं। बताइए कमेंट करके अगर आपने भी कोई यूज किया हो, या आपके किसी फ्रेंड ने या कोई जानने वाले ने ऐसा किया है कि एप्पल का कोई प्रोडक्ट नहीं है फिर भी उन्होंने स्टिकर यूज किया। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग है ना। भले ही आप यूज नहीं कर रहे उनके प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। कुछ तो आपके ह्यूमन माइंड में वो लोगो ट्रिगर कर रहा है, तभी उस लोगो को आप लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोगो वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है वो एप्पल का ही है कि नहीं? अब आप सोच करके देखिए ऐसा क्यों है। तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट बताया। वैसे तो इसमें 15 से ज्यादा पैरामीटर्स, जब हम किसी कंपनी के लोगों पर काम करते हैं तो 15 से ज्यादा पैरामीटर्स पर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। यहां पर मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि कैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल उस लोगों में किया गया है, जिस वजह से एप्पल इतना ज्यादा फेमस है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में भी वो ग्रेविटी हो कि क्लाइंट आपके पास में आए, इंक्वायरी जनरेट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे उस बिजनेस को बड़ा बनाने में। कैसे? सिंपल सा लोगो, नेम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आकर्षक हैं, लोग आपकी तरफ खिंचे हुए आएंगे, आपको उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपका लोगो आकर्षक है, आकर्षक कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत उसमें फ्लावर हो, कुछ हो। एप्पल के लोगों को ही देखिए ना, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन सही तरीके से डिजाइन किया गया। नेचर में फूलों को देखिए, वो फूल उसी तरीके से बनते हैं, या कोई फल है उसी तरीके से बनते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में बनता है, गोल्डन रेशियो, मैथमेटिकली हम उसे फी रेशियो भी हम कहते हैं, और भी बहुत कुछ है। इसी सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए लोगो अगर सही तरीके से बनाई जाए, वैसे तो थियोरी और भी है, और भी पैरामीटर्स हैं, तो अगर सही तरीके से बनाया जाए तो कंपनी आपकी जरूर सक्सेस करेगी। आप हमसे संपर्क करिए, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में, सही लोगो बनाने में। आपके कंपनी के लोगो ऑलरेडी है तो हम उसे इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, क्या वो उसको हर्ट कर रही है। और अगर आप कहीं से भी सिंपली कोई भी अगर आप लोगो किसी ग्राफिक डिजाइनर से बना लेते हैं तो शायद वो नुकसान भी कर सकता है, और करता भी है। सो आप हमसे संपर्क करिए, वी विल हेल्प यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे बोलना चाहिए, कोई वीडियो लेकर के आना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उस पर लोगो तो हम बनाएंगे ही आपके लिए, अच्छी बात कही आप। वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।